चतुर और धूर्त लोमड़ी। एक समय की बात है, एक घने और सुंदर जंगल में जानवर चैन और सुकून के साथ रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक लोमड़ी थी जो अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए बदनाम थी। उसकी चतुराई उसे दूसरों से अलग बनाती थी, लेकिन वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल हमेशा स्वार्थ और धोखे के लिए करती। जानवर उससे डरते थे, लेकिन कुछ उसकी मीठी बातों में फंस जाते थे। चालाक लोमड़ी का खेल। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी। जंगल में भटकते हुए उसने देखा कि एक पेड़ की ऊंची डाल पर कौवा बैठा हुआ है। उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और उसने रोटी हासिल करने की चाल सोची। वह पेड़ के नीचे जाकर बोली, ओ प्यारे कौवे, तुम्हारे काले पंख कितने चमकदार हैं। तुम्हारा रूप देखकर लगता है कि तुम्हारी आवाज भी बेहद मीठी होगी। क्या तुम मुझे अपना गाना सुनाओगे? कौवा, जो अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ था, गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और खुशी खुशी खा ली। वह बोली, धन्यवाद कौवे जी, तुम्हारा गाना तो बाद में सुनूंगी, लेकिन अभी मेरी भूख मिट गई। धूर्तता की सजा लोमड़ी को अपनी चालाकी पर बड़ा गर्व हो गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। अगले दिन वह जंगल के राजा शेर के पास गई और बोली, महाराज, मैं जंगल की सबसे चतुर जानवर हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए बड़े शिकार ला सकती हूँ। शेर ने कहा, अगर तुम इतनी चतुर हो तो मेरे लिए आज एक हिरण पकड़ कर लाओ। लोमड़ी ने हामी भर दी और शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसे एक मोटा ताजा हिरण दिखा। लोमड़ी ने अपनी मीठी बातों से उसे फंसाने की कोशिश की। उसने कहा, प्रिय मित्र, राजा शेर ने तुम्हें अपने साथ दावत के लिए बुलाया है। यह तुम्हारे लिए बड़े सम्मान की बात है। हिरण उसकी बातों में आ गया और शेर के पास चला गया। जैसे ही शेर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, हिरण अपनी जान बचाकर भाग निकला। शेर गुस्से से अगबबूला हो गया और लोमड़ी से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लोमड़ी का बदलाव। लोमड़ी शेर के गुस्से से डर गई और उससे माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपनी चालाकी का उपयोग अब अच्छे कामों के लिए करेगी। शेर ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस घटना के बाद लोमड़ी ने अपनी आदतें बदल ली। अब वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल जंगल के जानवरों की मदद करने में करने लगी। कहानी से शिक्षा। चालाकी और चतुराई का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। 2. स्वार्थ और धोखे से हमेशा नुकसान होता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। घमंड और स्वार्थ हमें हमेशा संकट में डालते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी और प्रेरक कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। नई कहानियां हर दिन आपके लिए लेकर आएंगे, जो न केवल मनोरंजन करेंगी बल्कि जीवन को भी नई दिशा देंगी।